गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, नाउ आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो नाउ क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट है चैप्टर नंबर सिस्टम। तो रिवीजन हो रहा है इसका स्टार्ट। तो यू नो इट वेरी वेल कि नंबर्स आर, जो हमने आपको पढ़ाए थे कि रियल नंबर्स को हमने डिवाइड किया गया था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, एंड टर्मिनेटिंग शॉर्टकट बताया था आपको कि जो नंबर्स हैं उनको हमने डिवाइड किया किसमें, वन इज़ terminating and second is non-terminating. Okay, and terminating, and the meaning of terminating after decimal is value stop, and non-terminating after decimal value does not stop. Now, and non-terminating are two types. अगर stop नहीं होंगी, see terminating एग्जाम्पल, सपोज 1/2 है, इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा 0.5। तो ये 0.5 है, डेसिमल के बाद पॉइंट वैल्यू स्टॉप हो गई। इट मीन्स 1/2 विच टाइप ऑफ नंबर, P/Q की फॉर्म में है, तो ये एक रेशनल नंबर है। इसलिए जो वैल्यू स्टॉप होते हैं 0.5, 0.45, 0.93, वो सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर की कैटेगरी में होते हैं। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं इन्हीं को ही हम कहते हैं क्या, रेशनल नंबर। ओके, अब नॉन टर्मिनेटिंग पे आए, वैल्यू डज नॉट स्टॉप, मीनिंग व्हाट, कि अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 3 जा 9.9 आएंगे, 3 3 3 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग की खासियत है कि लास्ट में डैश 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 होना कंपलसरी है। ओके, ऐसे ही अगर हम 1/7 को डिवाइड करेंगे तो 0.142857, इसके बाद फिर से यही आएगा, तो इसको बार लगा देते हैं। बार का मीनिंग है कि नंबर रिपीट होता है। ओके, तो इसका मीनिंग है डैश डैश भी आ सकता है। इट मीन्स इस वैल्यू डज नॉट स्टॉप में दो कैटेगरी बनी कि एक तो रिपीट कर रहा है और स्टॉप भी नहीं हो रहा है। इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी बनी रिपीट। रिपीट को ही हम रिकरिंग कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, रिकरिंग। और सेकंड बनी, एक ही कंडीशन हो सकती है कि आप ये देखिए 0.1457 8 9 एंड सो ऑन, ये भी डैश डैश है, तो वैल्यू डज नॉट स्टॉप और रिपीट भी नहीं हो रहा है। इट मीन्स दूसरी बनी नॉट रिपीट की। ओके, तो जो रिपीट होते हैं, आर फॉर रिपीट, आर फॉर रेशनल, जो वैल्यू रिपीट होती हैं वो जाती है रेशनल की कैटेगरी में, और जो वैल्यू रिपीट नहीं होती वो जाती है आपकी इररेशनल की कैटेगरी में। ओके, तो आपसे पूछा गया है 0.235 235 235 एंड सो ऑन, तो आप देख रहे हैं कि 235 रिपीट हो रहा है, तो ये आर फॉर रिपीट, इट मीन्स रेशनल की कैटेगरी में हो गया। इतनी बात में आ गई। तो ये इररेशनल और रेशनल को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका, अब इसी पे बेस क्वेश्चन है कि नाउ 1/7 एंड 1/5 के बिटवीन में इरेशनल नंबर कौन सा होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको इसको डिवाइड कर देना है। ओके, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 1/5, तो डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.5 एंड 5 2 10 0.2। ओके, और विच रेशनल नंबर लाई बिटवीन, तो आपको देख लिया कि इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहे हैं। तो अगर ऑप्शन में दिए हुए हैं आपके पास 1 2 3 4 में, तो आप अकॉर्डिंग टू दिस टिक कर सकते हैं। ओके, इतनी बात में आ गई। नेक्स्ट है, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, तो अपने आप ही अकॉर्डिंग टू दिस आपको चूज करना होगा। नेक्स्ट है, ये हुए बिटवीन के रेशनल नंबर। अब आपसे पूछा जाए कि रेशनल में ही ए और बी के क्वेश्चंस हैं कि हमने कहा कि रेशनलाइजिंग फैक्टर
रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 32 और √2 माइनस √3। ओके, तो हमारा एक है रेशनलाइजिंग फैक्टर का, हमारा पर्पस है कि 32 और √2 माइनस √3 में रूट को रिमूव करना है। ओके, अंडर रूट जो उसका साइन बना हुआ है इसको रिमूव करना है। क्लियर? तो नाउ एक बात ध्यान रखिए कि मल्टीप्लाई उसी से की जाती है रेशनलाइजिंग फैक्टर में जो स्मॉलेस्ट है। मल्टीप्लाई तो बहुत से कर सकते हैं हम। सी, तो अगर हम 32 के फैक्टर करें, एलसीएम फाइंड किया आपने 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 एंड 2, 1। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 बने। इट मीन्स एक और 2 की कमी है। इट मीन्स अगर हम इस 32 में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 32 की मल्टीप्लाई √2 से कर दें, तो 32 2 जा 64। तो इस 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8। इट मीन्स किससे मल्टीप्लाई करी, √2 से। तो ये लीस्ट होनी चाहिए। आप कोई कहेगा सर 2 है, हम इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई मीनिंग कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब भी पेयर आउटसाइड आ रहा है। बट लेना आपको कौन सा है, लीस्ट वाला जो छोटा होगा। ओके, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी। इट मीन्स √2 जो हुआ रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ किसका, 32 का। ओके, ऐसी बाइनोमियल में आते हैं। √2 माइनस √3 है, तो a माइनस बी को कौन रिमूव करेगा, मल्टीप्लाई करने पर a प्लस बी। इट मीन्स √2 प्लस √3 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस 3। इट मीन्स -1। रूट हट गया कि नहीं हट गया? तो दैट्स वाई √2 प्लस √3 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √2 माइनस √3। बात में आ गई रेशनलाइजिंग फैक्टर से हमें रूट को रिमूव करना है, चाहे वो क्यूब रूट हो, क्यूब रूट को रिमूव करना पड़ेगा, 4 रूट हो तो 4 की पेयर्स बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज रेशनलाइजिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। सेकेंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बहुत से क्वेश्चन में दिया होता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके इसमें, सॉल्विंग आइडेंटिटीज आपको आती ही होंगी। ओके, तो वैल्यू है जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x। इवेल्युएट करना है जैसे हमने इसकी वैल्यू। ओके, इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट करने पे क्या आएगा, सी कॉमन कर सकते हैं कुछ। ओके, नाउ कॉमन करेंगे क्या वैल्यू आएगी। सो 2 की प्लेस पे हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 7 हो गया हमारा, कुछ भी है नंबर 7 हो गया हमारा, और यहाँ पर हमने लिख दिया m लिख सकते हैं, a आ जाए, b आ जाए, कुछ भी वैल्यू आ जाए। ओके, तो नाउ सी, तो नाउ अगर हमें इसमें कहा कि हमें इसमें सॉल्व करना है, ठीक है, प्लस लगा दिया, 2 लिख दिया, कुछ भी हो सकता है इसमें, हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ऐसा और नो, 7 टू द पावर m कॉमन कर लिया। क्या लिखा, 7 स्क्वायर, ये देखो m प्लस 2 कर सकते हैं, 7m इंटू 7 स्क्वायर, m कॉमन हो गया तो 1 प्लस का 2 रहेगी, प्लस की वैल्यू 1 अपॉन 7 टू द पावर m, 7 माइनस 1। देखो जो ऊपर कॉमन करें वही नीचे कॉमन किया करें, इससे ये कैंसिल हो गया। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 1 6 एंड दिस इज 50 अपॉन 6। रिड्यूस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो इसमें हमें इवैल्यूएट वैल्यू करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट है, ये हुआ आपका एक्सपोनेंट का। तो एक्सपोनेंट में वैल्यू आ गई ऐसे आपकी, सॉल्व x3 पावर l अपॉन x3 पावर m होल पावर 1 अपॉन lm
एक्स टू दी पावर एम अपॉन एक्स टू दी पावर एन होल पावर 1 अपॉन एम एन, एक्स टू दी पावर एन एक्स टू दी पावर एल होल पावर 1 अपॉन एल एल। इसको सॉल्व करना है, सिंपलीफाई के कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मेन बेसिक क्या सिखाया कि पहले कि अगर पावर्स के वो पावर्स हुआ करे तो उसकी मल्टीप्लाई कर दिया करें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एल की मल्टीप्लाई, या आप एल माइनस एम भी कर सकते हैं, ठीक है, एल माइनस एम भी कर सकते हैं। इसको ऊपर ले गए तो माइनस का हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा, उसके बाद एम एस एन। देखिए हम ये नहीं कर रहे हैं, हम पावर्स को पावर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एल अपॉन एल एम, नीचे क्या होगा, बोथ में होगी एम वन जा एम अपॉन एल एम, एक्स की पावर एम वन जा एम अपॉन एम एन, एक्स की पावर एन अपॉन एम एन। ये क्या हो गया, एक्स की पावर एन अपॉन एन एल एन एक्स की पावर एल अपॉन एल एल। एल से एल कैंसिल, एन से एन कैंसिल, एम से एम कैंसिल, एन से एन कैंसिल, एन से एल कैंसिल एंड एम से एन। तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगी आपका, यस एक्स की पावर 1 अपॉन एम अपॉन ये क्या रह गया, एक्स की पावर 1 अपॉन एल इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन एन अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन एम इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन एल एक्स की पावर 1 अपॉन एन। तो आप देख रहे हैं कि 1 अपॉन एम से 1 अपॉन एम कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई 1। कभी कभी कैंसिल हो जाते हैं, कभी आइडेंटिटी रख के एक्स की पावर 0 1 हो जाती है। ओके, तो ऐसे एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। इवैल्यूएट वैल्यू कभी आ जाती है, पूछ लिया जाता है आपसे। नाउ नेक्स्ट है आपका सी, अब क्वेश्चन में पूछ लिया गया आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे ये पूछा गया आपसे कि इसकी वैल्यू क्या होगी 3 माइनस 2 रूट 2। ओके, 3 माइनस 3 रूट 2 इसकी वैल्यू क्या होगी। नाउ तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेगा सर, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ओके, रेशनलाइजिंग कर देते हैं, बट रेशनलाइजिंग नहीं करेंगे इसमें। ओके सी, ये एक स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। इस 3 को इसमें ब्रेक किया जाएगा, ये होल स्क्वायर बनेगा किसी का। अभी ऐसा क्वेश्चन आया करें तो होल स्क्वायर बनाए 1 + 2 में। ओके, 1 + 2 माइनस 2 रूट 2। हम देख रहे हैं कि ये 2ab है, 2ab किससे बना 2 × 1 × रूट 2। इट मीन्स रूट 2 आ रहा है, तो रूट 2, क्या हम 2 को रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 + रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये क्या हो गया a² + b² माइनस 2ab। इट मीन्स 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये रूट 2 - 1 का भी होल स्क्वायर हो सकता है, वो दोनों आंसर बनते हैं इसके। क्या वैल्यू आ गई 1 माइनस रूट 2। बात समझ में आ गई, जैसे नो रूट 2 - 1 हो वो भी आपका आंसर बन सकता है, क्योंकि रूट 2 को पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, तब भी सेम आंसर आएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट है टाइम। सो रिवाइज करिएगा नंबर सिस्टम। ओके, सो नंबर सिस्टम रिवाइज करने के बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज करिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो डिस्कस कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।